हाय, दिस इज डॉक्टर विमल और हम बात कर रहे हैं द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लॉड एंड ब्रिस्टॉल। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कैसे जादू होता है जब हमारी सोच बदलती है तो, और हमारी सोच हमारे विश्वासों के रूप में आती है और हमारे विश्वास ही होते हैं जो हमें जिंदगी में आगे ले जाते हैं। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हम करेंगे, तो उससे अलग हम कुछ नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्शियस माइंड से हम अपने जीवन में कैसे चेंज लाते हैं। कॉन्शियस माइंड की मशीनरी, उसकी वर्किंग, उसके स्टाइल के बारे में हमने समझा था कि जो हम सोच देते हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही आती है। सोच समझ के हम अपने जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। ये पावर हमारे हाथ में है, कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड उसमें से बात निकाल लेता है, जो निचोड़ निकाल लेता है, उसी से पावर आती है। अब आपके पुरानी जीवन की यादों में आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी ज़िंदगी में होने वाले फैक्ट को और एक्सपीरियंस को कैसे लिया है, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक व्यक्ति ने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगाया था और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत दुखी है। तो अब ये एक फैक्ट है जो पास्ट में अगर उसने इसको फैक्ट की तरह देखा कि उस समय उसने एक गलत डिसीजन लिया था, उससे उसका 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये एक फैक्ट है क्योंकि नुकसान तो हुआ है, पर उस नुकसान के बाद उस एक्सपीरियंस को वो कैसे लेता है ये भी उसी के हाथों में है। क्या वो उस एक्सपीरियंस से सीखता है, तो उसने उसको अपने मेमोरी वॉल्ट में एक एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग की तरह से स्टोर किया है, या उसने उसको एक कमी की तरह से कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मेरी ज़िंदगी खराब है, क्या उसने उस मेमोरी वॉल्ट में उस एक्सपीरियंस को इस तरीके से रजिस्टर किया है। तो वो जो भाषा है वो भी आप ही देते हो उसको, आप ही डिसाइड करते हो कि आपने अपनी मेमोरी को किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो फैक्ट एक तरफ है कि नुकसान हुआ है और उस नुकसान को क्या शक्ल देते हो ये आपके हाथ में है। तो सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, और ये मतलब आपको चार्ज करके रखता है। तो अगर आपने नेगेटिव एनर्जी रखी कि आपने किसी बुरी घटना के ऊपर उसको नेगेटिव मीनिंग ही दिया, तो आपकी ताकत भी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, आपके अंदर लड़ने की साहस भी कम होगी। बट अगर आपने उसको मतलब अलग दे दिया कि हाँ, ये जो मैं गलतियाँ करता हूँ अपने जीवन में, ये गलतियाँ मेरे लिए एक्सपीरियंस हैं, मैं उन गलतियों को दोहराता नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, उन गलतियों से सीखता हूँ और मैं खुश होता हूँ कि मैंने एक नई चीज़ सीखी है और अब मैं और बेहतर चलूँगा, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो सोचता रह जाएगा उसने करा ही नहीं, और मैंने सीखा, इम्प्रोवाइज़ किया और आगे बढ़ गया। सबकॉन्शियस माइंड स्पेस और टाइम से दूर होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई इवेंट, कोई पुरानी घटना आपने नेगेटिव हिसाब से लिए, तो जिससे आपको कमजोरी फीलिंग होती है, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आया जिसमें आपने अपने आप को कमज़ोर फील किया, बुरा हुआ, पर उस बुरे होने को आपने क्या मतलब दिया, अगर आपने उसे अपनी कमजोरी के रूप में दर्शाया अपने ब्रेन के अंदर, तो वो फिजिकली 10 साल बाद भी आपको वैसी फीलिंग देगा। मतलब कि आपके पास्ट में कोई घटना घटी जो सच थी, फैक्ट थी, बुरा हुआ था, उसको आपने मीनिंग दिया नेगेटिव, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लिया कि आप एक बेकार व्यक्ति हो, आपके बस की नहीं है, तो आप फिजिकली आज भी कमजोर फील करोगे। अगर उस फैक्ट को आपने मतलब दिया कि यस, दिस इज पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ, मैंने सीख ली है, अब मैं बेहतर करूंगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक अलग फिजिकल फॉर्म में लिया। आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हो गए कि हाँ, मैं गलतियां करता हूँ, गलतियों के बाद में बाउंस बैक करके आगे बढ़ता हूँ। तो ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का, देखो कि 10 साल का फर्क है, 10 साल पहले कुछ हुआ और उसकी सोच को आप आज की लाइफ में कैसे लाते हो, तो स्पेस एंड टाइम का कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही वो आपकी मेंटल पावर पे काम करता है कि पुरानी जीवन की जितनी भी फैक्ट हुई हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो या किसी एग्जाम में टॉप किया है, उन पुराने फैक्ट्स को आप अपने दिमाग में, अपनी मेंटल पावर में किस तरीके से रखते हो, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। तो ये मीनिंग आप देते हो उसको। इसीलिए जो आपके ब्रेन की साइकी है वो भी इसी से डिसाइड होती है, और साइकी भी सबकॉन्शियस माइंड से होती है कि अगर आपने जीवन में अनुभव से सीखना शुरू किया कि आप दिन भर में 50 लोगों से मिलते हो और आप उनको पहचानते हो, समझते हो, तो आपकी लोगों को पहचानने की ताकत बढ़ जाएगी। ये सबकॉन्शियस माइंड से आएगी क्योंकि आप उस एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हो। दिन भर में आप कॉन्शियसली ज़्यादा लोगों से मिलते हो, आप सामाजिक मेल जोल रखते हो, उससे उनकी समझ आती है और उस समझ को आपने एक पॉजिटिव मीनिंग दिया है। ये अच्छी बात है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, उनको उनके बुरे अनुभवों से सीखता हूँ, उसको मैं गलत मतलब नहीं दे रहा, तो उनके बुरे अनुभव से मैं सीख रहा हूँ, तो मैं
अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहा हूँ। या आप बोलेंगे दिन भर में लोग इतने सारे मिलते हैं, सब खराब लोग होते हैं, मुझे ही खराब लोग क्यों मिलते हैं। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो। फैक्ट है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, मतलब क्या देते हो वो डिसाइड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड उस फीलिंग को कलेक्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग पे चल रहा है कि आपने उस फैक्ट को जो आपकी लाइफ में हो चुका है उसको क्या मतलब दिया, क्या फीलिंग दी। उसी से आपकी विजडम बनती है कि आप बुरे अनुभवों से भी सीख रहे हो, अच्छे अनुभवों से भी सीख रहे हो, और अपने दिमाग को क्या दे रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या दे रहे हो, वो आपकी विजडम है, आपकी बुद्धिमत्ता है। उसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ अवेयरनेस भी रहती है कि आपने अपनी इमेज कैसी बना रखी है, कि आप एक ढिलमुल रवैये वाले इंसान हो या चौकन्ने रहने वाले इंसान हो जो सब चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन रखता है, नज़र रखता है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसी इमेज दी है कि क्या आप एक नॉलेजेबल पर्सन हो। आपने अपनी पास्ट लाइफ में नॉलेज इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना, चीज़ों के बारे में जानना। जैसे अगर आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हो तो धीरे धीरे आपको फीलिंग आ जाती है कि आप एक्सपर्ट हो। तो ये जो नॉलेज है, ये जो एक्सपर्ट लाइफ है, ये एक फैक्ट के रूप में रजिस्टर होती है, या सोचते हो सब लोग ही ऐसा करते रहते हैं, मैं कौन सा खास हूँ। तो ये आपके लिए एक एवरेज आउटपुट लेके आएगी। बट अगर आप सोचोगे मैं इतना सीख रहा हूँ तो मैं स्पेशल हूँ, मैं खास हूँ, तो दैट इज द मीनिंग विच यू आर गिविंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जो थॉट हमारी कॉन्शियस माइंड से आ रही है उनको हम मतलब क्या दे रहे हैं, उसी से हमारा विजन और फ्यूचर बनता है। तो अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड से एक अच्छी इमेज दे रहे हैं, अच्छा मतलब दे रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको वैसे ही इंटरप्रिटेट करेगा, और जितनी बार 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 देते जाएंगे वो एक रिकॉर्ड के रूप में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे काम करता है। कॉन्शियस माइंड से हम डिसाइड करते हैं कि हम जीवन में किसी भी चीज़ को खराब तरीके से नहीं लेंगे, नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे, उनको हम अच्छे मीनिंग देंगे। क्योंकि जब हम अच्छे मीनिंग देंगे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, रिकॉर्ड के रूप में हो जाएंगे, और हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। इसीलिए पुरानी यादों के बेसिस पे ही हमारा इंट्यूशन बनता है, अंतर्ज्ञान। अगर हम ऐसे इंसान हैं जो हमेशा डरते रहते हैं कि कुछ बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, तो ये हमने इंट्यूशन डेवलप किया है। अगर हम बहादुर व्यक्ति हैं तो हम पुराने इंट्यूशन में अच्छी चीज़ें ढूंढेंगे, कि आप हमेशा मौके देखेंगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन किया है। अगर आपने पुरानी किसी इवेंट को गलत इमोशन दिया है, नेगेटिव इमोशन दिया है, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही आउटपुट देगा हर बार। वो आपके पुराने रिकॉर्ड के ऊपर ही काम करेगा। अगर आपने इवेंट्स को हमेशा अच्छे मीनिंग्स दिए हैं तो वो अच्छे से काम करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही पता है कि जब आप खुश हुए थे, चिल्लाए थे किसी अचीवमेंट के बाद, तो उस चीज़ ने आपको पास्ट में इंस्पिरेशन दिया था, तो फ्यूचर में भी आप मान के चलिए कि वो चीज़ आपको इंस्पिरेशन देगी। और आप पास्ट में किसी चीज़ से अगर निराश हो गए थे, परेशान हो गए थे, थक गए थे, हार गए थे, तो आपको भी पता है कि आप इस चीज़ से इंस्पायर नहीं होने वाले जो पास्ट में हुई थी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर लिया। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन पे भी काम करता है, कि आपके टीचर ने कभी बोला कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपने उस सजेशन को ले लिया, सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लिया। बट जब टीचर ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और उस समय तुमने सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा, आई विल डू इट, तो आपने उनके उस नेगेटिव कमेंट का डिडक्शन कर दिया, काट दिया, और अपने माइंड में एक पॉजिटिव इंडक्शन किया कि मैं करके दिखाऊंगा। तो हम अपने कॉन्शियस जीवन के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो रिपीटेडली निकालते रहते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो हमारे भविष्य का निर्माण करता है, वो पावर उसी से आती है। हम कल्पनाओं से कर सकते हैं। अगर पुराने अनुभव खराब थे तो साइंस तो कहती है कि हम एक काल्पनिक अनुभव और रियल अनुभव को एक जैसा ही मानते हैं, तो हम इमेजिनेशन से भी अपने ब्रेन के ऊपर इंप्रेशन डाल सकते हैं। अगर बार 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 उसी पिक्चर को हम अपने दिमाग में चलाएंगे तो भी चेंज आएगा। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड पुरानी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है, एक दिशा और एक गति दे देता है, आपकी मेमोरी बना लेता है कि पुराने इवेंट से आपने क्या आउटकम निकाला। तो ये डायनामिक एनर्जी है कि आप लगातार अपने पुराने अनुभवों को आज यूज़ कर रहे हो। तो हम इस सीरीज़ के अंदर पिछले वीडियो में हमने कॉन्शियस माइंड के बारे में खूबसूरती से समझा था, और इस वीडियो में हमने सबकॉन्शियस माइंड के वर्किंग पे सीखा है। बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बट वो सिस्टम कैसे बनता है कि हम किसी इवेंट का क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। तो हम मैजिक ऑफ बिलीविंग की बात कर रहे हैं कि कैसे कॉन्शियस थॉट लगातार जाती है,
एक अच्छे मीनिंग के साथ सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आपको विश्वास हो जाता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बड़ा करने वाले हो, तो आप मैजिक ऑफ बिलीविंग देखते हो। दिस इज बाय क्लॉड एम्ब्रिस्टॉल। वीडियो नंबर 8 में हम और बात करेंगे कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सी यू देयर।